नारी हृदय, सुभद्रा कुमारी चौहान। शहर में प्लेग था, लोग धड़ाधड़ मर रहे थे। बीमारी भी ऐसी थी, बीमार पड़ते ही लाश निकलते देर न लगती। सब लोग शहर छोड़ छोड़कर बाहर जंगलों में या झोंपड़े बनाकर रहने के लिए भागने लगे। न चाहते हुए भी मुझे शहर छोड़ना पड़ा। मुझे यहाँ से भागना अच्छा न लगता था। घर में मैंने सबको प्लेग का टीका लगवा दिया था और शाम को 5-5 बूंद प्लेग क्योर भी पिला दिया करता था। इच्छा थी कि शहर में ही बना रहूं। कौन यहाँ से वहां भागने का झंझट करे। वैसे ही खर्च के मारे हैरान था। फिर और लोगों की तरह मैं झोंपड़ा बनाकर भी तो न रह सकता था। वकालत की शान में फर्क न पड़ जाता। रहना तो मुझे बंगले पर ही पड़ेगा। और इन दिनों बंगले के मालिकों का दिमाग तो 7वें आसमान पर ही रहता है। 100, 75 और 50 से नीचे तो वह बात ही नहीं करते। फिर आजकल की आमदनी में किराए का कम से कम 50 रुपए माहवारी ही रख लो तो 4 महीने में 200 हो जाते हैं। मुश्किल ही समझो, पर करता क्या। अपने प्रयत्न भर तो मैंने शहर में ही रहे आने की कोशिश की, पर मेरी स्त्री ने न माना। उसने जब तक मैं मकान बदलकर बंगले पर रहने न चला गया, मेरा खाना पीना और सोना हराम कर दिया। उसकी जरा सी बच्ची थी जिसके लिए वह इतनी व्याकुल रहती जैसे सारे शहर भर का प्लेग उसी पर फट पड़ेगा। कचहरी की छुट्टी थी। मैं अपने ऑफिस वाले कमरे में एक नौकर की सहायता से अपनी कानून की किताबें जमा रहा था। कमरे में कई अलमारियां थी। मैं उन्हें साफ करवा के वहां अपनी पुस्तकें और अन्य वस्तुएं तरतीबवार रखवा रहा था। उन अलमारियों से रद्दी कागजों के साथ एक लिफाफा भी वजन से जरा भारी होने के कारण खट से नीचे गिर पड़ा। मैंने उसे गिरते देखा, किंतु उदासीन भाव से फिर अपने काम में लग गया। मैं कमरे से बाहर जाने लगा। लिफाफा फिर पैरों से टकराया। इस बार मैंने उसे उठा लिया। उठा कर देखा तो उस पर किसी का पता तो न था, पर वह मजबूत डोर से कसकर बांधा गया था और मैंने जेब में रख लिया। दिन भर कार्य की अधिकता के कारण मुझे उसकी याद ही नहीं रही। शाम को जब मैं भोजन करके लेटा तो क्रम से दिन भर की घटनाओं पर विचार करने लगा। एकाएक मुझे उस लिफाफे की याद आ गई। मैंने बिस्तर से उठकर कोट की जेब से लिफाफा निकाला और कैंची से धागे को काटकर सावधानी से खोला। देखा तो उसमें किसी स्त्री के लिखे हुए कुछ पत्र थे। उत्सुकता और बढ़ी। मैंने पत्रों की तारीखवार पढ़ना प्रारंभ किया। पहला पत्र इस प्रकार था। पत्र संख्या 1, शांति सरोवर, 1 सितंबर 1931। मेरे देवता, मुझे मालूम है कि आप मुझसे नाराज हैं। थोड़ा भी नहीं, बहुत अधिक। यहाँ तक कि आप 2 अक्षर लिखकर अपना कुशल समाचार देना भी उचित नहीं समझते। आपकी इस नाराजगी का कारण भी मुझसे छिपा नहीं है। मैं ही जानती हूँ कि किन परिस्थितियों में पढ़कर मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रही हूँ। यदि आप मेरे स्थान पर होते तो आप भी वही करते जो मैं करती हूँ। अंत में मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप मुझसे नाराज न हो। अपने कुशल समाचार का पत्र भेजकर अनुग्रहित करें। आपकी ही परमिला। पत्र संख्या 2, शांति सरोवर, 10 सितंबर 1931। मेरे सर्वस्व, उस दिन पत्र भेजकर कई दिनों तक उत्तर की प्रतीक्षा करती रही, किंतु आज तक आपका एक पत्र भी नहीं मिला। उत्सुक नेत्रों से रोज पोस्टमैन की राह देखती हूँ। वह आता है और मेरे दरवाजे की तरफ बिना मुड़े ही चला जाता है। सबके पास चिट्ठियां आती हैं, परंतु मेरे पत्थर के देवता, आप न पसीजे। आपके पत्र एक भी न आए। न जाने कितने तरह के विचार आपके दिमाग में आते और जाते होंगे और आप न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। कदाचित आप सोचते हों कि मैं बड़ी अकृतज्ञ, मूर्खा और अभिमानिनी हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ इतनी भलाई की, मुझे सर आंखों पर रखा, उन्हीं के साथ कृतज्ञता कर रही हूँ। यही है ना? किंतु मैं क्या करूँ? मैं परवश हूँ। पत्र में कुछ लिख नहीं सकती। यदि आप कभी मुझसे मिलने का कष्ट करेंगे, अपने चरणों में दर्शन का सौभाग्य देंगे, तब मैं आपके चरणों पर सर रखकर आपको समझा दूंगी।
आपको बतला दूंगी कि मैं अपराधिनी नहीं हूँ, तब आप जान सकेंगे कि मैं कितनी विवश और कितनी निरुपाय हूँ। नाराज तो उसी से हुआ जाता है जो नाराजी सह सके, किंतु आप नाराज हैं मुझसे, जो न जाने कितने मील की दूरी पर है, जो हर प्रकार से विवश है, जिससे आपको छूने तक का अधिकार नहीं, जो केवल आपकी कृपा दृष्टि की भिखारिन है। आह, यदि आप मेरी व्यवस्था का कुछ भी अनुभव करते। आप मुझसे हंसकर बात करते हैं, मैं हंस देती हूँ, अपने को धन्य समझती हूँ। कल से आप मुझसे बात ही न करना चाहें तो मैं आपका क्या कर सकती हूँ? मुझे क्या अधिकार है सिवा इसके कि कलेजे पर पत्थर रखकर सब चुपचाप सह लूं। मैं खुलकर रो भी तो नहीं सकती, मुझे इतना भी तो अधिकार नहीं है। आपने नाराज होकर पत्र लिखना बंद कर दिया है। कल यदि आपको मेरी शक्ल से भी नफरत हो जाए तो भला सिवा रोने के मेरे पास और क्या बच रहेगा? मुझ सरी की तो आपके घर 4 दासियां होंगी, किंतु मेरा दुनिया में कौन है? मैं तो घर बाहर की ठुकराई हुई अभागिन अबला हूँ। आपने दया करके मुझे सम्मान, आदर और अपने हृदय में आश्रय दिया, उसे इस निर्दयता से न छोड़िए। एक बार मुझसे मिल लीजिए, इसके बाद जैसी आपकी धारणा हो वैसा कीजिए। आप मुझे जिस दंड की अधिकारिणी समझेंगे मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अपने चरणों से दूर कर देंगे तो भी मैं आपकी ही रहूंगी, समाज की आंखों में नहीं, अपनी और परमात्मा की आंखों में। आप मुझे भले ही अपनी न समझे, परंतु मैं तो आजीवन आपको देवता की तरह पूजती रहूंगी। मेरा अटल विश्वास है कि आप सबके होने के बाद थोड़े से मेरे भी हैं। कभी साल 6 महीने में मिनट 2 मिनट के लिए सही मुझे भी आपके चरणों की सेवा करने का अधिकार है। उत्तर की प्रतीक्षा में अभागिन परमिला। पत्र संख्या 3, शांति सरोवर, 30 सितंबर 1931। मेरे स्वामी, यह तो हो ही नहीं सकता कि मेरे पत्र आपको मिलते ही न हो। क्षण भर के लिए यह मान लिया कि मेरे पत्र आपको मिले ही नहीं, फिर भी क्या कार्ड पर 2 शब्द लिखकर आप मेरे पत्र न भेजने का कारण न पूछ सकते थे? खैर, आप अपनी मनमानी कर लीजिए, मैं हूँ भी इसी योग्य। कहा भी गया है, जैसा देव वैसी पूजा। आपने मुझे ठुकरा कर मेरी अवहेलना करके उचित ही किया, इसमें मैं आपको दोष कैसे दूं? जिसका जन्म ही अपमान, अवहेलना और अनादर सहने के लिए हुआ हो, वो उससे अधिक अच्छी वस्तु की आशा ही क्यों करे? अपने आप को भूल गई थी, आज मेरी आंखें खुल गईं। मुझे अपनी था मिल गई, मेरी समझ में आ गया कि मैं कहाँ हूँ। परमात्मा ने स्त्री जाति के हृदय में इतना विश्वास, इतनी कोमलता और इतना प्रेम शायद इसीलिए भर दिया है कि वो पग पग पर ठुकराई जावे। जिस देवता के चरणों पर हम अपना सर्वस्व चढ़ाकर केवल उसकी कृपा दृष्टि की भिखारिन बनती है, वही हमारी तरफ आंखें उठाकर देखने में अपना अपमान समझता है, माना कि मैं समाज की आंखों में आपकी कोई नहीं। किंतु एक बार अपना हृदय तो टटोलिए और सच बतलाइए, क्या मैं आपकी कोई नहीं हूँ? समाज के सामने अग्नि की साक्षी देकर हम विवाह सूत्र में अवश्य नहीं बंधे, किंतु शिवजी की मूर्ति के सामने भगवान शंकर को साक्षी बनाकर क्या आपने मुझे नहीं अपनाया था? यह बात गलत तो नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप यदि मुझसे बिल्कुल न बोलना चाहें तब भी मैं आपका कुछ नहीं कर सकती। यदि किसी से कुछ कहने भी जाऊं तो सिवा अपमान और तिरस्कार के मुझे क्या मिलेगा? आपको तो कोई कुछ भी न कहेगा, आप फिर भी समाज में सिर ऊंचा करके बैठ सकेंगे, किंतु मेरे लिए कौन सा स्थान रहेगा? अभी रुका सूखा टुकड़ा खाकर जहाँ रात को सो रहती हूँ, फिर वहां से भी ठोकर मारकर निकाल दी जाऊंगी और इसके बाद गली गली की भिखारिन बन जाने के अतिरिक्त मेरे पास दूसरा क्या साधन बच रहेगा? संभव है आप मुझे दुराचारिणी या पापिन समझते हों और इसीलिए बहुत सोच विचार के बाद आपने मुझसे संबंध त्याग में ही कुशलता समझी हो और पत्र लिखना बंद कर दिया हो। खैर, आप मुझे कुछ भी समझे, परमात्मा ऊपर से देखता है कि मैं क्या हूँ, दुराचारिणी हूँ
या नहीं, पापिन हूँ या क्या, इसका साक्षी तो ईश्वर ही है। मैं अपने मुंह से अपनी सफाई क्या दूं। अब केवल यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे क्षमा करे, मेरी त्रुटियों पर ध्यान न दे और कृपा कर मेरे पत्र का उत्तर भी न दे, क्योंकि अब आपका पत्र पढ़ने के लिए शायद मैं संसार में भी न रहूं। अभागिनी परमिला। पत्र पढ़कर मैंने एक ठंडी सांस ली और करवट बदली। देखा न जाने कब से मेरी स्त्री सुशीला मेरे सिरहाने खड़ी है। मुझे देखती ही वह भागी। मैंने तोड़कर उसकी धोती पकड़ ली और उसे पलंग तक खींच लाया। उसे जबरन पलंग पर बैठाकर मैंने पूछा, तुम भागी क्यों जा रही थी? तुम बड़े कठोर हो। उसने मुंह फेरे फेरे उत्तर दिया। क्यों? मैंने उसका मुंह अपनी तरफ फेरते हुए पूछा। मैं कठोर कैसे हूँ? अपनी आंखों के आंसू पोंछती हुई वह बोली, यदि तुम निभा नहीं सकते थे तो उस बेचारी को इस रास्ते पर घसीटा ही क्यों? मुझे हंसी आ गई। हालांकि परमिला के पत्रों को पढ़ने के बाद मेरे हृदय में भी एक प्रकार का दर्द सा हो रहा था। मुझे स्त्रियों की असहायता, उनकी विवशता और उनके कष्टों से बड़ी तीव्र मार्मिक पीड़ा हो रही थी। मैंने किंचित मुस्कुराकर कहा, पगली, यह पत्र मेरे लिए नहीं लिखे गए। उसकी भवें तन गई। बोली, तो भला छिपाते क्यों हो? मैं क्या बुरा मानती हूँ? बुरा मानती जरूर, यदि मैं परमिला के पत्र न पढ़ चुकी होती। पत्र पढ़ने के बाद तो मुझे उस पर क्रोध के बदले दया ही आती है। यदि तुम मुझे उसका पता बता दो तो मैं स्वयं उसे यहाँ लेवा लाऊं। बेचारी का जीवन कितना दुखी है। मैंने कहा, भला मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? यह पत्र मुझे आज इसी कोठरी में रद्दी कागजों में मिले हैं। जिस लिफाफे में ये बंद थे वह भी यह है, देखो। कहते हुए मैंने लिफाफा उठाकर सुशीला के सामने रख दिया। सुशीला ने एक बार लिफाफे की ओर और फिर मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम ही क्या, पुरुष मात्र ही कठोर होते हैं। तो दोस्तों, नारी हृदय ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री।